सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई की जांच हो या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट कल अपना फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले को सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लेकर गई हैं, जिन्होंने पटना में दर्ज सुशांत के पिता की उस एफआईआर को चुनौती दी है जिसमें उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान ही बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी और सीबीआई ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू भी कर दी। लेकिन क्या सीबीआई जांच जारी रहे और जांच का क्षेत्राधिकार कहां हो, इसे लेकर आर पार की लड़ाई छिड़ी हुई है। रिया चक्रवर्ती के अलावा केस में पक्षकार बने सुशांत के पिता के सिंह, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच से ऐतराज नहीं है, लेकिन अगर सीबीआई जांच हो तो केस मुंबई ट्रांसफर हो, उसका क्षेत्राधिकार बिहार न हो। सुशांत के पिता के सिंह ने कहा कि सीबीआई को देश भर में कहीं भी जांच का हक है। उनकी ओर से यह दलील भी दी गई कि जीरो एफआईआर को लेकर रिया और मुंबई पुलिस गलत व्याख्या कर रहे हैं। कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया कि सीबीआई जांच न हो क्योंकि सुशांत मामले में मुंबई पुलिस प्रोफेशनल और निष्पक्ष जांच कर रही है, जबकि बिहार सरकार की ओर से कहा गया कि सीबीआई जांच करे और केस मुंबई ट्रांसफर नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने भी कोर्ट में कहा कि सीबीआई जांच जारी रहनी चाहिए और केस मुंबई ट्रांसफर न हो। अब कल सुबह 11 बजे अपना फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठेगा। सुशांत के पिता के सिंह ने कल आने वाले फैसले को लेकर हमसे बात की। तो हमारा क्लाइंट ने जब सीबीआई के लिए कंसेंट दे दिया और स्टेट ऑफ बिहार ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसको नो ऑब्जेक्शन दे दिया और सेंटर ने भी जब उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम सीबीआई को देना चाहते हैं, तो रियली स्पीकिंग इस केस में कुछ बचा नहीं। लेकिन चूंकि बहुत आर्गुमेंट हुए, बहुत से सीनियर अपीयर किए और बहुत सी लंबी लंबी बातें की गई, तो शायद ऑनरेबल जज साहब एक जजमेंट ले डाउन कर दे जो कि आगे के लिए भी एक रूल लेइंग हो जाएगा इस तरह के मामलों के लिए, क्योंकि इस तरह के मामले तो आते रहेंगे। देखिए अंजना जी, छोटे छोटे शहर से बच्चे जाते हैं बड़े बड़े शहर में काम करने। अब उनके साथ इस तरह का अगर हादसा हो जाए और उनके पिता या माता को कहा जाए कि आप जाइए बड़े शहर में सब काम छोड़ छाड़ करके, बहुत से केसेस में तो उनके पास उतना वो भी नहीं होता, मीन्स भी नहीं होता कि जा पाए, तो इसका मतलब उनको तो जस्टिस कभी मिल ही नहीं सकता है। इसलिए ये फैसला बड़ा अहम उस मामले में भी होगा। लेकिन जहां तक एफआईआर का सवाल है, एफआईआर में कोई डाउट नहीं, एफआईआर तो यही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एफआईआर पटना में रजिस्टर हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, तो ट्रांसफर होगा, ये नहीं कि एफआईआर बदल जाएगा। जो हमारे एलिगेशन है एफआईआर में वही के वही रहेंगे। कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, सिर्फ इस पे जुरिस्डिक्शन, उस पे जजमेंट करा रहा है। ये सुशांत के पिता के वकील की हमसे खास बातचीत थी। सुशांत केस की जांच को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, लेकिन सुशांत की मौत का रहस्य एक मायाजाल बनता जा रहा है, जिसमें आए दिन नई कहानियां आ रही हैं। तो नए पेच भी रिया चक्रवर्ती के वकील ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में रिया को पाक साफ बताया। ये भी बोला कि रिया की आदित्य ठाकरे से कभी मुलाकात नहीं हुई। एक थ्योरी ये भी दी कि सुशांत की अपनी बहनों से नहीं बनती थी। उधर सुशांत के घर वालों का कहना है कि इस मामले के गवाहों को भी जान का खतरा है। सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत ने बॉलीवुड को दो फाड़ कर दिया है। बिहार और मुंबई पुलिस में दो फाड़ हो गया है, लेकिन कहानी और सवाल वहीं के वहीं कि आखिर 14 जून को सुशांत के साथ हुआ क्या था। अब परिवार वालों का कहना है कि इस केस के गवाहों को जान का खतरा है, जिसके चलते लोग सच बताने से घबरा रहे हैं। जो स्थिति अभी बनी हुई है, महाराष्ट्र से तरह तरह के की बातें आते रहती है, नए नए अभी जो एविडेंस सामने आ रहे हैं उनको बता रहे हैं, कहीं न कहीं मुझे डर है। तो एक महाराष्ट्र पुलिस का जिस तरह का जांच होना चाहिए, जो गवाहों को सुरक्षा देने का काम होना चाहिए, वो कहीं कुछ हो नहीं रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं, पूरा देश चाह रहा है कि इस चीज का जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। इस बीच रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने इंडिया टुडे पत्रिका को दिए इंटरव्यू में तमाम आरोपों से इनकार किया है। 27 जुलाई 2020 तक सुशांत के परिवार से किसी शख्स ने कोई आरोप नहीं लगाया था। पैसे की हेराफेरी और दूसरे दुरुपयोग जैसे आरोपों से रिया का इनकार। मुंबई पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को रिया के वित्तीय दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। रिया को सुशांत के खाते से कुछ भी नहीं मिला है। रिया के सभी इनकम टैक्स रिटर्न की पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय ने जांच की है। किसी ने रिया के खिलाफ कुछ भी गलत नहीं पाया। सुशांत की बहन ने नशे में रिया चक्रवर्ती को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी। सतीश मान शिंदे ने दावा किया है कि रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे से कभी नहीं मिली। रिया चक्रवर्ती के वकील ने एक बयान जारी किया जिसमें उन तमाम चीजों को
खारिज किया गया और ये कहा गया कि रिया इस मामले में निर्दोष है और जो दोष है वो सुशांत राजपूत और उनके परिवार वालों का है। लेकिन उसी शाम सुशांत राजपूत के पिता के सिंह की तरफ से वकील विकास सिंह ने भी मीडिया के सामने तमाम चीजों का एक एक आरोप का खंडन किया। रिया चक्रवर्ती के इस जवाब पर सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने कहा कि रिया गलत जानकारी देकर परिवार को बदनाम कर रही है। इनका जो ये कहानी बनाना चाह रही है, ये कहानी तो एक तरह से हमारी कहानी को प्रूव कर रहा है। जो हम बताना चाह रहे हैं, जो सच्चाई है उसको प्रूव कर रहा है कि ये सारा इन्होंने सडनली छोड़ा उनको। अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड है तो, अगर अबेटमेंट टू सुइसाइड नहीं है तब तो ये मर्डर में जिम्मेदार है, क्योंकि जिसने भी वो किया है वो सारे लोग इसके थे, घर में सारे लोग इसने अपने रखे थे। आप किसी के घर जाओगे, सारे सर्वेंट्स क्यों बदल दोगे? आप कुक क्यों बदल दोगे? बॉडीगार्ड क्यों बदल दोगे? क्योंकि आपको लगता है कि जो पिछला सर्वेंट स्टाफ है वो फैमिली से टच में है। तो आपको था लगा कि जो कुछ भी मेरे को करना है, जो कुछ भी मेरी मंशा है, जिस तरह से भी मेरे को सुशांत को कंट्रोल करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर वो पुराने लोग रहेंगे तो। रिया चक्रवर्ती के वकील ने सुशांत और उनकी बहन के रिश्ते ठीक नहीं होने के दावे किए थे, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, सुशांत का ये नया वीडियो सामने आया है। वीडियो देखकर कोई भला कैसे कह सकता है कि सुशांत की अपनी बहनों से नहीं बनती थी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।